हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज डिस्ट्रॉयर। दिस इज शेदन। और रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने इलेक्शन रूल में ऐसे बड़े बदलाव कर दिए जिन्होंने फिर से इलेक्शन कमीशन की पावर को लेकर बहस सी खड़ी कर दी है। क्योंकि नए नियमों के मुताबिक अब बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि इलेक्शन से रिलेटेड रहती हैं, उनके मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसे आप ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन अब कुछ क्रूशियल इंफॉर्मेशन को पब्लिक नहीं करेगा और इसके लिए बाकायदा 1961 के इलेक्शन रूल नंबर 93 के क्लोज 2A को अमेंड कर दिया गया है। बहुत ही बड़ी ये न्यूज़ है क्योंकि डेमोक्रेसी में फिर से एक बार प्राइवेसी और ट्रांसपेरेंसी को लेकर एक जंग से छिड़ गई है और कांग्रेस और बीजेपी में जमकर लड़ाई चल रही है। इवन कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है इंटेग्रिटी ऑफ इलेक्टोरल प्रोसेस को लेकर कि जिस तरह से भारत में चुनावी अखंडता खतरे में पड़ रही है उसे सुप्रीम कोर्ट देखे, उसको फिर से रिस्टोर करे। नाउ समझेंगे क्या है पूरी न्यूज़। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रिसेंटली अमेंडमेंट किया है वो क्या है, इलेक्शन कमीशन का इस पर क्या कहना है, अपोजिशन इसका विरोध क्यों कर रहा है, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। देखिए, भारत में इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोजित करवाता है। किनके? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के। ये चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, पारदर्शी होने चाहिए, इसकी भी जवाबदेही चुनाव आयोग की रहती है, एज यू नो। और बकायदा इसके लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में इस बात का जिक्र है। और इसके लिए चुनाव संचालन नियम 1961, जिसे इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961 कहते हैं, वो इनकी रूपरेखा तैयार करते हैं। किसी रूपरेखा? इसमें नामांकन, मतदान, मतगणना, परिणामों की घोषणा का विवरण रहता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी की बात की जाती है, सार्वजनिक पारदर्शिता की बात की जाती है, मतदाता की गोपनीयता की बात की जाती है, वोटर्स की प्राइवेसी की बात की जाती है, मतदान और रिटर्निंग अधिकारियों की भूमिका क्या होगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, इसके बारे में जिक्र रहता है। और इलेक्शन प्रोसेस के टाइम जो विवाद होते हैं उनका सॉल्यूशन किस तरह किया जाएगा, इसका भी उसमें जिक्र रहता है। अब चुनाव आयोग ने क्या किया, पब्लिक ट्रांसपेरेंसी का जो पार्ट है इलेक्शन कंडक्ट रूल में, उसमें कुछ संशोधन कर दिए। और किसमें संशोधन किए? रूल नंबर 93 के क्लोज 2A में। पहले नियम ये था कि चुनाव से संबंधित सभी कागजात, सभी इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए खुले रहेंगे, पब्लिक के लिए ओपन रहेंगे। लेकिन अब इसको चेंज करके ऐसा कर दिया गया है कि नियमों में जो चीजें बताई गई है बस उन्हें ही पब्लिक की जाएगी, बाकी किसी को नहीं। अब कौन सी चीज पब्लिक नहीं की जाएगी? जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज, इनको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अगर आप इनको मांगते हो, कोई सा उम्मीदवार इनको मांगता है, तो उन्हें ना तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दिए जाएंगे, ना ही वीडियोग्राफी दी जाएगी, ना ही सीसीटीवी फुटेज उनको दिए जाएंगे। क्योंकि ये अमेंडमेंट इसी के लिए लाया गया है कि कोई से भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपको नहीं दिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसा किया क्यों गया। सबसे पहले हम चुनाव आयोग को देखते हैं कि चुनाव आयोग का इस पर क्या मानना है, क्योंकि दोनों साइड की बातें हमें समझनी चाहिए, सुननी चाहिए, तभी हम एक बेहतर निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। चुनाव आयोग का ये मानना है कि सीसीटीवी फुटेज पब्लिक करने से वोटर्स की प्राइवेसी वॉयलेट होती है, यानी लोग जो वोट डालते हैं उनकी निजता का हनन होता है। आपने देखा होगा कि आप जब वोट डालने जाते हैं तो वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं, उसमें लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं उसमें कैप्चर हो जाती है। तो चुनाव आयोग का ऐसा मानना है कि किसी भी फुटेज को हम पब्लिक नहीं कर सकते जो कि लोगों की प्राइवेसी का पार्ट है। दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पब्लिश करने से इनका मिसयूज हो सकता है, इनको मॉडिफाई किया जा सकता है, इनका गलत तरीके से यूज किया जा सकता है टेक्नोलॉजी के थ्रू। क्योंकि आप खुद देखोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जनरेटिव फिल एंड जनरेटिव एआई की हेल्प से किस तरह से फुटेजेस को, वीडियो को तोड़ा मरोड़ा जाता है। उनके बहुत सारे मिसयूज हमने देखे हैं। स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। वोटर्स की जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए मतदाताओं की निजता उनकी जिंदगी के लिए बहुत मायने रखती है, ऐसा चुनाव आयोग का मानना है। ये कुछ तर्क है जो इस संशोधन के पक्ष में दिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोगों ने चुनाव आयोग की मंशा पर शक करना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे पहले ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है जो सीधे सीधे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले पारदर्शिता की बात आती है, ट्रांसपेरेंसी की बात आती है कि अगर मतदान केंद्र पर किसी तरह की धांधली हो जाती है उस पर आयोग कैसे कार्रवाई करेगा। हमने बहुत सारे इलेक्शन में ये चीजें देखी हैं कि ईवीएम को तोड़ा जा रहा है, ईवीएम की चोरी की जा रही है, लोगों से जबरदस्ती वोट डलवाया जाता है, एक ही व्यक्ति बहुत बार वोट डाल देता है, किसी व्यक्ति का वोट दूसरा आदमी डाल देता है। और ये सब बातें तो हमें सीसीटीवी फुटेज से ही पता चलती है ना। अब नो मैटर वोट की गवर्नमेंट किसकी हो, अभी किसकी है, फ्यूचर में किसकी होगी, लेकिन इनको अगर पब्लिक नहीं किया जाता तो इस बात की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी कि इलेक्शन प्रोसेस का गलत इस्तेमाल हो। दूसरा बड़ा एलिगेशन चुनाव आयोग की मंशा पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ था, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया था
कि चुनाव आयोग एक जगह की वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 70 की कॉपी उपलब्ध करवाए, और कोर्ट ने चुनाव आयोग को इसके लिए 6 सप्ताह का टाइम दिया था। लेकिन इसके 2 सप्ताह के बाद ही गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिए। यहीं से चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं कि शायद चुनाव आयोग कुछ तो छिपा रहा है या फिर भविष्य में छिपा सकता है। सो मोटे मोटे तौर पर आप देखोगे तो एक तरफ चुनाव आयोग वोटर्स की प्राइवेसी की बात करता है, लोगों की निजता की बात करता है, तो दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी, चुनावी भ्रष्टाचार, इनको लेकर कुछ मुद्दे हमारे सामने आते हैं। क्योंकि अगर डेटा ही पब्लिश नहीं किए जाएंगे तो सच्चाई कैसे सामने आएगी? कैसे पता चलेगा कि इलेक्शन फेयर हुआ या नहीं? कैसे पता चलेगा कि लोगों ने किसी के दबाव में वोट तो नहीं डाले? कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति का वोट किसी दूसरे ने नहीं डाला? हम सिर्फ डेटा इसलिए पब्लिश ना करें कि उसका मिसयूज हो सकता है। ये तर्क कितना उचित है? बहुत सारे इशू इस पर खड़े हो रहे हैं, चुनाव आयोग की मंशा पर खड़े हैं, सरकार पर खड़े हो रहे हैं। क्या सच में इससे इलेक्शन की इंटेग्रिटी खतरे में पड़ जाएगी? फिलहाल ये मामला कोर्ट में चला गया है। इस न्यूज़ में कोई सी भी डेवलपमेंट्स होती है तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।